आखिरकार रानी के आंसुओं का असर बिलाल पर हो जाता है। बिलाल ऑफिस से जब घर वापस आता है तो रानी फौरन बिलाल के पास पानी लेकर आएगी और कहेगी कि बिलाल आपका दिन कैसा गुजरा, जिस पर नाज़नीन तंज करते हुए कहती है कि आवारा फिरने वाले लोगों का दिन अच्छा ही गुजरता है, मुश्किल तो उन लोगों को होती है जो खुद कमाएं और मेहनत से पैसा कमाकर घर लेकर आएं। शारिक तो कभी भी तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन बिलाल मैं तुम्हें कह दूं, मेरा शोहर अब तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम लोगों को अपने बोझ खुद उठाने होंगे। जिस पर शारिक कहता है कि भाभी आपने आज तो ये सब बातें कर दी हैं, लेकिन आज के बाद आप ना मेरी बीवी को कुछ कहेंगी और ना ही मेरी बेटी को, क्योंकि अब मैं निकम्मा नहीं रहा, मैं जॉब करने लगा हूँ और मैं अपनी बीवी और बेटी का खर्चा खुद उठा सकता हूँ और मैं शारिक भाई से डरता नहीं हूँ जो आप मुझे उनकी वजह से डरा रही हैं। जिस पर नाज़नीन तो हैरत से रानी की तरफ देखती है। रानी जो कि मुस्कुरा रही थी क्योंकि आखिरकार उसके शोहर ने उसकी इज्जत इस घर में बना ही दी है। नाज़नीन तो बिलाल के मुंह से ये सब बातें सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो रानी को अपनी मुलाजमा समझती आई है और उसे हर वक्त के ताने देती रहती थी, लेकिन अब रानी भी उसके सामने सर उठाकर चलने लगी है। जबकि दूसरी तरफ हमजा बिया की वजह से बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो स्कूल में सब टीचर्स की मीटिंग कॉल करता है और उनसे पूछता है कि आखिर बिया के साथ ऐसा क्या हुआ था। जिस पर एक टीचर हमजा को बताती है कि बिया की मिस ने बिया को आपके और मैडम सादिया के रिश्ते के बारे में बता दिया था और सारे बच्चे बिया को तंग करने लगे थे। ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है, बिया की तबीयत भी इसी वजह से खराब हुई है। जिस पर हमजा को बहुत गुस्सा आता है और वो बिया की टीचर को अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत डांटता है और कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे स्कूल की टीचर इतनी बेरहम होगी। आप उस बच्ची के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही थी? क्या आपको मेरे और सादिया की शादी से कोई एतराज है? जिस पर बिया की टीचर फौरन सर हिलाती है और कहती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमजा तो बिया और सादिया के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता, इसीलिए वो खड़े खड़े उस टीचर को फायर कर देगा। बिया की टीचर माफिया मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, लेकिन हमजा तो अब उसकी भी नहीं सुनने वाला। जबकि दूसरी तरफ हमजा आखिरकार अपनी मोहब्बत का एतराफ सादिया के सामने कर लेगा। हमजा सादिया के पास आएगा और कहेगा कि सादिया, बिया ठीक हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर सादिया कहती है कि मेरा इब्रार के बाद बिया के अलावा और कोई भी नहीं है। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया, अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तब से जब तुम्हारी और इब्रार की शादी भी नहीं हुई थी। जैसे ही सादिया ये सुनती है तो वो हैरानगी से हमजा को कहती है कि हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। जिस पर हमजा कहता है कि बीवी थी, लेकिन अब इब्रार की डेथ हो चुकी है और तुम अब मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ, वरना अगर इब्रार जिंदा होता तो मैं अपने मुंह पर ये अल्फाज कभी भी ना लेकर आता। सादिया, मैं हमेशा से तुम्हें चाहता आया हूँ और खुदा की कुदरत देखो कि तुम आज मेरी बीवी ही बन चुकी हो। जिस पर सादिया हैरानगी से हमजा को देखती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। वो हमजा को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन हमजा के दिमाग में तो वही कुछ चल रहा था जो उसके भाई समझते थे। सादिया हमजा को कहती है कि आपने तो ये साबित कर दिया कि आपका और मेरा चक्कर था। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया, ऐसी बात हरगिज नहीं है, अब हम लोगों की शादी हो चुकी है और तुम्हारे भाई तुम्हारे बारे में जो भी कहें मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें और बिया को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। वो तमाम महरूमी जो बिया ने इब्रार के बगैर सही है, मैं वो सब पूरी करूंगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या बिलाल वाकई रानी और अपनी बेटी की खातिर जॉब करने लगा है या फिर ये सिर्फ एक धोखा है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।